हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का हमारा आज तीसरा क्लास है। इसके पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, अगर जो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। यह डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू और आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग। कहने का मतलब है जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान या प्राणी की ओर संकेत या इशारा करता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? दिस, डैट, दीज, दोज, यही जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस का मतलब यह, डैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे। यह कहने का मतलब है कि यह एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, वह भी एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। और दिस जो है बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब प्लुरल के लिए, और यह भी प्लुरल के लिए। दैट सिंगुलर के लिए, दिस सिंगुलर के लिए। जब कोई वस्तु पास में रहेगा, जैसे मेरे पास एक कलम है, तो मेरे पास कलम है तो मेरे हाथ में कलम है, इसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो मेरे दूर में कहीं एक कार खड़ा है तो हम बोलेंगे वह कार है, तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? डैट। दूर के लिए डैट, और पास के लिए दिस। और दूर में बहुत सारा वस्तु है तो उसके लिए दोज। और दूर में पास में बहुत सारा वस्तु है तो उसके लिए दीज, ठीक है। पास के लिए नियर और दूर के लिए फार। यहाँ देखिए कैसे पहचानेंगे कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, जगह, ठीक है। प्रोनाउन जो है नाउन की जगह आता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर ये इशारा करता है, जैसे यह एक कलम है, यह एक पेड़ है, यह एक बुक है, वह किताब है, वह बैग है, वह, ठीक है। इसी प्रकार से यदि दिस, डैट, दीज, दोज के बाद नाउन नहीं आता है तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे दिस के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। दिस के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यदि दिस के बाद बैग, बैग क्या है? एक नाउन है, तो क्या कहलाएगा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि हम एडजेक्टिव की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब दिस, डैट, दीज, दोज, दीज, ठीक है। उसके बाद वर्ब आएगा, इज है, आर है, इज है, बिलोंग, बिलोंग एक मेन वर्ब, बाकी ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद अदर वर्ड, माई पेन, टेम्पल, माई फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल फ्लावर, डिलीशियस और टू मी। यह मेरी कलम है, वह एक मंदिर है, डैट इज ए टेम्पल, मतलब दूर की बात कर रहा है। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र हैं, मतलब ये मेरे मित्र हैं, मतलब पास में 10 लोग खड़ा है और बोल रहे हैं हम लोग कि ये मेरे मित्र हैं। 2000 ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वे सुंदर फूल हैं। दिस इज डिलीशियस, यह स्वादिष्ट है। 2000 दोज बिलोंग्स टू मी, वे मेरे हैं, ठीक है। एग्जाम टिप्स क्या है यहाँ पे? दिस, डैट, दिस, दोज, यदि नाउन की जगह आएगा, नाउन की जगह मतलब दिस है, दैट है, दोज है, दीज है, ये सब नाउन की जगह आ रहा है तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। यदि नाउन से पहले आएगा तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे नाउन क्या है? बुक है, शूज है, बॉय है, क्वेश्चन है, इसके पहले दीज आ रहा है, डैट आ रहा है, दिस आ रहा है, दोज आ रहा है, ये सब ई दिस, दैट और दीज क्या कहलाएगा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। ये निर्भर करता है नाउन के पहले आ रहा है या नाउन के स्थान पर। नाउन के स्थान पर आएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और नाउन से पहले आएगा तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ देखिए रिमेंबर, याद करने के लिए क्या कहा? नाउन की जगह तो प्रोनाउन कहलाएगा, कौन सा प्रोनाउन? तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और नाउन से पहले तो एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव? तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, दे रिप्लेस द नाउन इन ए सेंटेंस। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ये संज्ञा यानी कि नाउन के स्थान पर आते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन होते हैं? हो, होम, होज, व्हिच, व्हाट। हो मतलब कौन, होम मतलब किसको, होज मतलब किसका, किसके, किसके, व्हिच मतलब कौन सा या कौन से, और व्हाट मतलब क्या। किसी, ये जो हो आता है किसी व्यक्ति के लिए आता है। हु इज़ योर टीचर, तुम्हारा शिक्षक कौन है? किसी का नाम हो सकता है, तो मेरे शिक्षक ये हैं वो, ठीक है। हुज, हुम, किसी व्यक्ति के लिए ये भी आता है, तो हुम डिड यू कॉल। हुज, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है? तो यह किताब मेरी है, यह किताब किसी नाम के राम की है। विच, विच इज योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है? मेरा बैग लाल है, तो लाल क्या हो गया? नाउन हो गया।
भाट, भाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो मैं एक कलम चाहता हूँ, तो कलम क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये नाउन के स्थान पर आता है, भाट जो है नाउन के स्थान पर आ रहा है, इसलिए प्रोनाउन है। पहचान कैसे करेंगे हम, वाक्य में प्रश्न होता है, वाक्य में प्रश्न होता है, जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में लगा हुआ है, तो ये जो है हमको प्रश्न का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जब हो, होम, भोज, भेज, भाट संज्ञा नाउन की जगह आते हैं तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हो, होम, भोज, भेज, भाट। हो होता है कर्ता के लिए, होम होता है ऑब्जेक्ट, भोज होता है पोजीशन या अधिकार दिखाने के लिए, भेज लिमिटेड चॉइस, या तुम्हारा बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, तो इसमें क्या हो जाएगा। भाट हो गया थिंग या आइडिया को दर्शाता है, वस्तु या बात। वस्तु कैसे, यह क्या है, तो यह एक कलम है। कहना क्या चाहते हो, तो यहाँ एक बात को दर्शा रहा है, ठीक है। हो सिंगेगा सॉन्ग, गीत कौन गीत गा रहा है, तो सीता गीत गा रही है। होम आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, तो किसका क्या जगह पर तुम अपने पिताजी का इंतज़ार कर रहे हो। होज पेन इज दिस, यह पेन किसका है, तो यह पेन राम का है। विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तो हमें लाल कलर पसंद है, तो लाल रंग क्या हो गया, प्रोनाउन। व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ, एनीथिंग, कुछ भी। रिमेंबर करने के लिए क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब भाट, होज, हुम, ये सब हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाएगा। प्रोनाउन इक्वल टू इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो दो वाक्यों या क्लॉज को जोड़ता है तथा पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन एडसेंट से संबंध बनाता है। संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो पहले आए हुए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, ठीक है। हो, होम, भोज, भेज, डाइट जो व्यक्ति के लिए, होम जिससे या जिसको व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में, खोज जिसका जिसके अधिकार बताने के लिए, भेज जो वस्तु या पशु के लिए, डाइट जो वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या पशु पक्षी सभी के लिए। एग्जाम्पल द बॉय, वो जो आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो था सेंटेंस, सारा चीज़ हो जो हम बीच में पहले रहता, बट इसमें बीच में रहेगा। द बॉय हु वॉन द रेस इज माई फ्रेंड, जो लड़का दौड़ जीता वह मेरा मित्र है। दिस इज द गर्ल हुज, यहाँ बीच में आया बैग वाज लॉस्ट, यह लड़की वही है जिसका बैग खो गया है, तो जिसका आया हुज के लिए, तो जो बीच में आएगा हु, हुज, भेज, वन, डैट, ये हो जाएगा कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध दिखाता है एक दूसरे से। आई फाउंड द बुक विच यू गेव मी, मुझे वह किताब मिल गई जो, विच मतलब जो तुमने दी थी। द मैन होम यू मीट इज माई अंकल, जिस व्यक्ति से तुम मिले वह मेरे चाचा हैं। दिस इज द पेन डाइट आई वाउट एस्टरडे, या वही पेन है जो मैंने कल ख़रीदा था, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानना कैसे, दो क्लॉज को जोड़ता है, जिससे द बॉय हो गया हुज है, उसके बाद वन द रेस इज माई फ्रेंड, ठीक है। पहले आए नाउन या प्रोनाउन एडसेंट से संबंध बताता है। हो, होम, होज, भेज, डाइट का प्रयोग होता है इसमें, ये जो है बीच में प्रयोग होगा इस सब चीज़ का। एग्जाम टेस्ट, हो मतलब सब्जेक्ट के लिए, होम मतलब ऑब्जेक्ट के लिए, पिछले बार बताए थे। होज मतलब पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए। भेज मतलब थिंग या एनिमल, वस्तु या पशु के लिए। डाइट पर्सन, थिंग या एनिमल सभी के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है, एडसेंट मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम से संबंध है। रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंध जोड़ता है, होम, भाट, होम, हुज, ठीक है, डाइट। और क्लॉज दूसरा क्लॉज है जो अधिकार देता है, जैसे इसमें कोई अधिकार दे रहा था। द बॉय हो वह लड़का जो, वन द रेस इज माई फ्रेंड जो दौड़ जीता वह मेरा मित्र था, तो वह मेरा मित्र था, तो यहाँ अधिकार दे रहा है कि वह मेरा मित्र था, किसी और का नहीं, ठीक है।
अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। डिफिनेशन इसका क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू वन पर्सन और वन थिंग एट ए टाइम फ्रॉम ए ग्रुप। हिंदी में क्या है? विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो समूह में से एक एक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। नोट में क्या लिखा हुआ है? यह सर्वनाम समूह के व्यक्ति, सभी व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं बल्कि एक एक करके प्रत्येक के लिए प्रयुक्त होता है। ईच एवरी ये सब रहेगा इसमें। देखिए ईच, आइदर, नाइदर। ईच मतलब प्रत्येक या हर एक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, दो में से कोई एक आइदर कहलाता है, ठीक है। और नाइदर हो जाएगा तो दोनों में से कोई भी नहीं, दो व्यक्ति है दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। ये दो है, हाँ देखिए ये दो, दोनों में से कोई एक, इधर जाओ या इधर जाओ, ये दोनों में से कोई नहीं। ये हो जाए प्रत्येक, तीन व्यक्ति है तो तीनों में प्रत्येक। एग्जाम्पल क्या है? ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज ए बुक, प्रत्येक छात्र के पास एक पुस्तक है। यू कैन टेक आइदर ऑफ दिज पेन्स, तुम इन दोनों पेन में से कोई एक ले सकते हो। आइदर कोई एक ले सकते हो, ठीक है। नाइदर मतलब कोई नहीं। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, दोनों उत्तरों में से कोई भी सही नहीं है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे? एक एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो, एक एक व्यक्ति मतलब प्रत्येक, सभी का बात हो। ईच, आइदर, नाइदर संज्ञा नाउन की जगह आता हो, ठीक है। प्रोनाउन में जो है सब नाउन की जगह ही आएगा। ईच, आइदर, नाइदर, वहाँ भाट, होम, भुज ये सब आ रहा था तो नाउन की जगह ही आ रहा था। हमेशा सिंगुलर वर्ब इज, वाज, हैज लेते हैं। इसमें इस सेंटेंस में कहीं भी प्लूरल नहीं होगा। हैज है, इसमें कैन है तो कैन, ठीक है। इज है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इच, आइदर या नाइदर, तीनों में से कोई एक आएगा, प्लस ऑफ आएगा, प्लस प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज है मतलब प्लूरल है। सिंगुलर वर्ब मतलब इज, प्रेजेंट तो ऑब्जेक्ट है, प्रत्येक लड़का उपस्थित है। डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? ईच, आइदर, नाइदर में हर एक या दो से अधिक, दोनों में से कोई एक, आइदर, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। ईच, आइदर, नाइदर तीनों विभाग सूचक सर्वनाम हैं जो समूह में से चयन या विभाजन करके एक एक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। एग्जाम टिप्स क्या है? ईच, आइदर, नाइदर, ईच वन, एवरी जो है इंडिविजुअली प्रत्येक के लिए है, और टू, वन ऑफ टू मतलब दो में से एक है, अनाइदर जो है दोनों में से कोई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इज, हैज, हैव नहीं लेगा, इज, वाज, हैज और डज, ठीक है। ट्रिक है यहाँ पे इज, आइदर, नाइदर तो हर एक, दोनों में से कोई एक, ये सब बता दिए हैं, ठीक है। रिमेंबर यहाँ क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऑलवेज टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स नोट द होल ग्रुप, सभी ग्रुप को नहीं, प्रत्येक एक एक करके दर्शाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगला पार्ट जो है आज हम लोग 7 को पढ़ चुके हैं, 7 प्रोनाउन का 7 भाग। अगला है 8, 9, 10 पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे।